Hello students, in this session we are going to study about whether a given triangle is right angled or not. So students, इस लेक्चर में हम लोग ये पता लगाएंगे कि सपोज हमें एक ट्रायंगल दिया हो, उस ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ दी हो, तो ये ट्रायंगल राइट एंगल है या नहीं, अगर हमें चेक करना है तो कैसे करेंगे. दैट इज़ अवर कंसेप्ट फॉर दिस लेक्चर. फॉर दैट सपोज हमें किसी एक ट्रायंगल ABC के लिए तीनों साइड्स की लेंथ दी हुई है. सपोज AB की लेंथ है 3, BC की लेंथ है 4 और AC की लेंथ है 5. तो अब हमें अगर चेक करना है कि ये ट्रायंगल राइट एंगल है या नहीं, तो कैसे करेंगे. तो फॉर दैट हम लोग यूज़ करेंगे पाइथागोरस प्रॉपर्टी का. अब पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमको क्या कहती है कि किसी भी ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लेग्स. हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू लेग्स के स्क्वायर का सम. दैट इज अ पाइथागोरस प्रॉपर्टी. यानी कि इन शॉर्ट किसी भी दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर जितना होता है या नहीं. दैट इज व्हाट वी हैव टू चेक. तो पहला काम हम ये करेंगे कि हमें जो ये तीनों साइड्स दी है इनका स्क्वायर कर लेते हैं. पहले AB का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 3 एंड दैट विल बी इक्वल टू 9. फिर स्क्वायर ऑफ BC दैट इज स्क्वायर ऑफ 4 एंड दैट विल बी इक्वल टू 16. एंड देन स्क्वायर ऑफ AC दैट विल बी इक्वल टू 5 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25. ठीक है. अब AB square is 9 and BC square is 16. Students, as we can see, अगर हम यहाँ पे 16 और 9 को प्लस करेंगे तो डेफिनेटली हमें 25 मिल जाएगा. यानी कि AB square प्लस BC square that is 9 plus 16 is equal to 25. So that is equal to AC square. तो AB और BC इन दोनों साइड का हमने स्क्वायर किया तो हमें AC का स्क्वायर मिल गया. दैट मीन्स AB दैट इज 3, BC दैट इज 4, ये दोनों हमारे लेग्स होंगे और AC जो है ये हमारा हाइपोटेनियस होगा. क्लियर. सो कोई भी ट्रायंगल हमें दिया हो, उसके तीनों साइड्स दिए हो, तो हम इस मेथड का यूज़ करके चेक कर सकते हैं कि ये ट्रायंगल राइट एंगल है या नहीं. अगर पाइथागोरस प्रॉपर्टी अप्लाई होती है तो राइट एंगल है, अगर पाइथागोरस प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती तो राइट एंगल नहीं है. क्लियर. सो हियर द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द गिवन साइड इज राइट एंगल ट्रायंगल. एक और एग्जांपल लेते हैं और इस कंसेप्ट को रैप अप करते हैं. सपोज वी हैव गिवन AB इज इक्वल टू 4, BC इज इक्वल टू 5 एंड AC इज इक्वल टू 6. स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर, जो सबसे बड़ी साइड होगी वही हाइपोटेनियस में आनी चाहिए. तो बेसिकली हमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी ऐसे अप्लाई करनी है कि दो छोटी साइड के स्क्वायर का प्लस बड़ी साइड के स्क्वायर जितना होना चाहिए. हम थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर देते हैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी में, एंड मॉडिफिकेशन विल बी दो छोटी साइड का स्क्वायर बड़ी साइड के स्क्वायर जितना होना चाहिए, बिकॉज हाइपोटेनियस हमेशा बाकी दोनों साइड से बड़ा होता है. ये पॉइंट आपको याद रख लेना है. हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्रायंगल का हमेशा बाकी दोनों साइड से बड़ा होता है. तो हमें सिंपली यही चेक करना है कि दो छोटी साइड के स्क्वायर का प्लस बड़ी साइड जितना होता है या नहीं. तो सपोज AB इज 4, BC इज 5 एंड AC इज 6. अब तीनों का पहले स्क्वायर करते हैं. AB का स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर होता है 16. सो AB स्क्वायर इज 16. Similarly, BC is given as 5, so BC का स्क्वायर यहाँ पे होगा 25 and AC is given as 6, तो AC का स्क्वायर होगा 36. अब AB और BC ये दोनों छोटी साइड्स है, AC जो है वो इन दोनों से बड़ी है. तो लेट अस चेक दैट वेदर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर होता है या नहीं, ये चेक करते हैं. सी AB स्क्वायर इज 16, BC स्क्वायर इज 25. दोनों का प्लस करो, यू विल गेट 41. बट दैट इज नॉट इक्वल टू AC स्क्वायर, बिकॉज AC स्क्वायर तो 36 मिला है, इन दोनों का प्लस हमको 41 मिला है. तो दैट मीन्स
ए बी और बी सी का स्क्वायर करने पर ए सी का स्क्वायर नहीं मिल रहा। तो हमें ये जो तीनों साइड्स दी है, ये तीनों साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे। क्लियर? सो अल्टीमेटली अगर हमें चेक करना है कि ट्रायंगल राइट एंगल है या नहीं, हम क्या करेंगे, दो छोटी साइड के स्क्वायर का प्लस करेंगे, वो अगर बड़ी साइड के स्क्वायर जितना मिलता है तो ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल है, अदरवाइज नॉट। क्लियर?